दोस्तों, क्या हाल चाल। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर। अनुज अनुपमा को बताता है कि आद्या के स्विमिंग कोच ने उसकी क्लास का शेड्यूल बदल दिया है। अनुपमा कहती है कि वो अभी सोई है और स्विमिंग के लिए नहीं जा सकती। अनुज पूछता है कि क्या उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अनुपमा बताती हैं कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। अनुज आश्चर्यचकित होता है और उसकी चिंता करता है। अनुपमा कहती हैं कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे हर महिला गुजरती है। अनुज अनुपमा को उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है। अनुपमा कहती हैं कि वो सबसे अच्छे पॉप्स हैं और इसे संभाल सकते हैं। अनुज कहता है कि एक पिता माँ की जगह नहीं ले सकता। अनुपमा बताती हैं कि अब तुम्हें संभालना होगा क्योंकि वो 1 घंटे में रेस्टोरेंट के लिए निकल रही है। तितू और डिम्पी एक फिल्म देखकर सड़क पर चल रहे हैं। डिम्पी कहती है कि उसने बहुत मजा किया और शाहरुख खान की फिल्में पहले शो देखती थी। तितू कहता है कि वो उसके साथ फिल्म देखेगा और उसका हाथ पकड़ता है। डिम्पी कहती है कि अगर बा को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। तितू कहता है कि बाबूजी को पता है क्योंकि हम उनकी अनुमति से आए हैं। डिम्पी कहती है कि बाबूजी तो कूल हैं, लेकिन बा। तितू कहता है ठीक है, और अपनी बाइक पर बैठने ही वाला होता है कि तभी गुंडा कार का दरवाजा खोलता है और तितू गिर जाता है। दूसरे गुंडे उतरते हैं। डिम्पी गुंडे को पहचानती है और डर जाती है। अनुपमा अपने रेस्टोरेंट के फिर से खुलने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। यशदीप उसे शुभकामनाएं भेजता है। अनुपमा भी उसे शुभकामनाएं देती है। आद्या पेट दर्द महसूस करती है और अनुपमा को बताती है। अनुपमा उसे बिस्तर पर आराम करने देती है और हेडफोन पहनाती है। यशदीप उसे कॉल करता है और बताता है कि रेस्टोरेंट के खुलते ही कई ग्राहक आए हैं। वो पूछता है कि वो कहाँ है। वो कहती है कि वो अभी भी घर पर है क्योंकि छोटी बीमार है। वो कहती है कि जैसे ही अनुज आएगा वो आ जाएगी। यशदीप कहता है कि आज पहला दिन है, तुम्हें यहां होना चाहिए। अनुपमा कहती है कि वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है। ग्राहक पूछता है कि अनुपमा कहाँ है, हम उसके बनाए खाने के लिए आए हैं। टीटू गुंडों से कहता है कि वो किसी बहस या लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। डिम्पी उसे चलने के लिए कहती है। गुंडा अपने गुंडों से कहता है कि वो हीरो को संभालेगा और वो हीरोइन को पुराने यादें ताजा करेगा। गुंडे टीटू पर हमला करते हैं। टीटू उनसे लड़ता है और डिम्पी को भागने के लिए कहता है। गुंडा डिम्पी को छूने ही वाला होता है कि तभी अधिक आता है और उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि जो हाथ बिना इच्छा के किसी महिला को छूता है उसे तोड़ देना चाहिए। वे दोनों गुंडों को मारते हैं। वे सभी भाग जाते हैं। वे डिम्पी को सड़क पर बेहोश पाते हैं। टीटू अधिक से कहता है कि डिम्पी गुंडे को देखकर जम गई थी और नहीं भागी। अधिक चौंक जाता है। विक्रम पूछता है कि अनुपमा कहाँ है। यशदीप कहता है कि मैंने कॉल किया, लेकिन डिम्पी होश में आती है और चिल्लाती है कि उसे छोड़ दो। अधिक कहता है कि मैं अधिक हूं। वो टीटू के बारे में पूछती है। अधिक कहता है कि वो पानी लेने गया है। डिम्पी कहती है कि टीटू को समर के बारे में पता था, लेकिन उस घटना के बारे में नहीं पता था। अनुपमा यशदीप से कहती है कि अनुज देर से आया इसलिए वो देर हो गई और कहती है कि वो खाना बनाएगी। वो उसे याद दिलाता है कि उसने रेस्टोरेंट को खोला है और अब उसे ध्यान रखना है कि ये बंद ना हो। दोस्तों, इसके बाद हमें प्री कैप में दिखाया जाता है। अनुपमा कहती है कि यह ट्रॉफी सभी महिलाओं की पहचान है। कुछ रिपोर्टर और लोग रेस्तरां में आते हैं और अनुपमा का अपमान करते हैं। यशदीप अनुपमा को दोषी ठहराता है। वनराज कहता है कि मैंने कहा था कि वह सफलता को संभाल नहीं पाएगी। उसे यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है।